सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। इस वीडियो के अंतर्गत हम बचे हुए दो समासों द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास का अध्ययन करेंगे। व्याकरण विधि पुस्तक के 9वें अध्याय समास के अंतर्गत हमने 4 समासों का अध्ययन अभी तक कर लिया है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष के ही 2 भेद, कर्मधारय और द्विगु। तो अगर आपने वो पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है। आप व्याकरण विधि एक प्लेलिस्ट है जिससे कि आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार डिटेल में समास को पढ़ना चाहते हैं तो संस्कृत व्याकरण नामक प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिलेंगे जहां पर हमने विस्तृत रूप से लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समासों का अध्ययन किया है। तो आइए बात करते हैं द्वंद्व समास क्या होता है। जिस समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता होती है वहां पर द्वंद्व समास होता है। अर्थात जहां दोनों ही पदों की प्रधानता हो समान रूप से वहां पर द्वंद्व समास होता है। इसके विग्रह में च का प्रयोग किया जाता है। जब कोई भी समस्त पद हमारे पास हो और हमें विग्रह करना हो तो वहां पर च का प्रयोग विग्रह में किया जाता है। जैसे लवश्च कुशश्च लव कुशौ, यहाँ पर समस्त पद बनता है लव कुशौ। अब चूंकि इसमें लव और कुश दोनों की ही समान रूप से प्रधानता है तो इसलिए यहाँ पर दोनों पदों की प्रधानता होने के कारण द्वंद्व समास होता है और पद बन जाता है लव कुशौ। यहाँ जितनी प्रधानता लव की है उतनी ही प्रधानता कुश की भी है। द्वंद्व समास के 2 रूप माने गए हैं, इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व क्या होता है? जिस समस्त पद में दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। अर्थात जहां पर समास में जब 2 या 2 से अधिक घटक पदों में समास होता है और सभी पदों का अलग अलग अस्तित्व होता है, उनका अलग अलग अर्थ होता है, अलग अलग उनकी प्रधानता होती है, तो वहां पर इतरेतर द्वंद्व होता है। समस्त पद में संख्या के अनुसार द्विवचन या बहुवचन होता है किंतु लिंग परिवर्तन परवर्ती या उत्तरवर्ती पद के अनुसार होता है। इतरेतर द्वंद्व में क्या है? मान लीजिए 2 पदों का समास हुआ, पार्वती च परमेश्वरश्च। अब इसमें 2 पदों का समास हुआ, दोनों ही पद का अलग अलग महत्व है। पार्वती का अपना एक अलग अस्तित्व है, वो एक अलग महत्व रखता है, जबकि परमेश्वर पद का अपना एक अलग अर्थ है और उसका अपना एक अलग महत्व है। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, अलग अलग हैं। इन दोनों की ही अलग अलग प्रधानता है। तो इन दोनों में जब समास होगा तो इतरेतर द्वंद्व समास होगा। अब जब एक समस्त पद बन जाएगा, दोनों को मिलकर एक पद बन जाएगा समास होकर, तो प्रश्न उठता है कि इनमें हम वचन और लिंग किसके अनुसार करें। तो अगर वचन की बात करें तो वचन जितने भी घटक पद हैं, मान लीजिए 2 पदों में हुआ पार्वती और परमेश्वर, तो यहाँ पर हम समस्त पद में द्विवचन का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च 4 पदों में समास हुआ है तो 4 पदों के अनुसार बहुवचन का प्रयोग समस्त पद में करेंगे। तो जब धर्मार्थ काम मोक्षः इस प्रकार समस्त पद बनेगा तो इसमें बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। तो वचन जो होगा वो पदों पर निर्भर होगा कि अगर 2 पदों में हुआ है समास तो द्विवचन हो जाएगा और 2 से अधिक में समास हुआ है तो बहुवचन का प्रयोग हम करेंगे। और अगर लिंग की बात करें कि लिंग किसके अनुसार हम इसमें लिखेंगे, तो लिंग हमेशा उत्तर पद के अनुसार ही होगा। जब जैसे पार्वती च परमेश्वरश्च, यहाँ पर पार्वती पद का पूर्व में प्रयोग है और उत्तरवर्ती पद क्या है? परमेश्वर। तो परमेश्वर पुल्लिंग का पद है तो लिंग इस पद के अनुसार यहाँ पर प्रयुक्त होगा। इसी प्रकार मोक्षश्च में अंतिम पद मोक्ष के लिंग के अनुसार इस समस्त पद का लिंग निर्धारित होगा। तो इसके उदाहरण देखते हैं। पार्वती च परमेश्वरश्च, यहाँ पर समस्त पद होकर द्विवचन का पद बनता है पार्वती परमेश्वरौ। इसी प्रकार रामश्च कृष्णश्च, इनमें समस्त पद होकर समास होकर पद बनता है राम कृष्णौ। अब यहाँ पर 2 पद हैं तो द्विवचन का पद यहाँ पर राम कृष्णौ बनेगा। इसी प्रकार धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च, इनमें
जब समास होता है तो समस्त पद बनता है धर्मार्थ काम मोक्षः, और यहाँ पर बहुवचन का पद प्रयुक्त होगा। इसी प्रकार सीता च रामश्च, इनमें जब समास होगा तो पद बनेगा सीता रामौ। पुत्रश्च कन्याश्च, अब इसमें जब समस्त पद बनेगा तो द्विवचन होगा पुत्रश्च कन्याश्च, लेकिन लिंग होगा कन्या पद के अनुसार। अब कन्या स्त्रीलिंग का पद है तो कन्या का द्विवचन यहाँ पर हो जाएगा कन्ये, तो समस्त पद बनेगा पुत्र कन्ये। इसी प्रकार राधाश्च कृष्णश्च, इनमें जब समास होगा तो पद बनेगा राधा कृष्णौ। धनश्च जनश्च यौवनश्च, इनमें समास होकर पद बनेगा बहुवचन का पद बनेगा। यौवन पद नपुंसक लिंग का पद है तो बहुवचन में नपुंसक लिंग में हो जाएगा धन जन यौवनानी, इस प्रकार से। तो ये इतरेतर द्वंद्व में ध्यान रखना है कि इसमें वचन तो हमें घटक पदों के अनुसार करना है और लिंग का प्रयोग उत्तर पद के अनुसार करना है। दूसरे प्रकार का जो द्वंद्व समास है वो होता है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, समाहार का तात्पर्य होता है समूह। तो जहां पर घटक पदों में समूह की प्रधानता हो, जहां पर घटक पदों का अलग अलग प्राधान्य ना हो, उनकी एक दूसरे पर निर्भरता हो, अनेक वस्तुओं का जहां पर संग्रह दिखा जाए, समूह की प्रधानता दिखाई जाए, वहां पर समाहार द्वंद्व समास होता है। जैसे आहारश्च निद्रा च भयम च इति एतेषाम समाहारः, इन सभी का समाहार, इनमें द्वंद्व होकर क्या पद बनेगा आहार निद्रा भयम। तो यहाँ पर एक तो ये बात है कि जहाँ पर समाहार द्वंद्व होता है वहाँ पर समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन का हो जाता है, तो यहाँ पर आपको समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में दिखाई देगा। अब आहार निद्रा भय, इन सभी की अलग अलग प्रधानता ना दिखाकर समूह के रूप में इनकी प्रधानता दिखाई गई है। तो जब इनमें समास होगा, समाहार द्वंद्व समास होगा, तो इनमें नपुंसक लिंग एक वचन का पद बन जाएगा आहार निद्रा भयम। इसी प्रकार पाणी च पादौ च, इनमें जब समास होगा तो समस्त पद बनेगा पाणिपादम। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। समाहार द्वंद्व से संबंधित उदाहरण दे दिए जाते हैं क्योंकि इसमें विद्यार्थी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है जहां पर भी समाहार द्वंद्व समास होगा वहां पर समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन का होगा। इसी प्रकार यवाश्च चणकाश्च यवचणकम, तो यहाँ पर हो जाएगा यवचणकम। पुत्रश्च पौत्रश्च, यहाँ पर समस्त पद बनेगा पुत्र पौत्रम। अब किन किन में समाहार द्वंद्व होता है इसके लिए भी कुछ विशेष नियम दिए गए हैं। किन किन में इतरेतर द्वंद्व होता है, समाहार द्वंद्व कहाँ कहाँ पर होता है, तो उसके जो नियम है उनका अध्ययन भी हम पूर्व में कर चुके हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जब हमने समास पढ़ा था तो वहाँ पर हमने डिटेल में सूत्रशः बात की थी कि कौन से सूत्र के अनुसार किन किन पदों में कहाँ कहाँ पर समाहार द्वंद्व होता है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो संस्कृत व्याकरण नाम की एक प्लेलिस्ट है जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से द्वंद्व समास से संबंधित वीडियोस देख सकते हैं। अब द्वंद्व समास के संदर्भ में कुछ विशेष बातें भी यहाँ पर बताई गई हैं, वो भी देख लेते हैं क्या है। पहला है ऋष्व इकारांत तथा ऋष्व उकारांत पद को समस्त पद में पहले रखा जाता है। जब किन्हीं भी पदों में समास होता है, जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक पद बनाया जाता है, उनमें समास किया जाता है, तो कौन से पद को पहले लिखें और कौन से को बाद में लिखें, ये जो समस्या है इसको पूर्व प्रयोग के नियम दिए गए हैं। इसके समाधान के लिए प्रत्येक समास में वर्णन किया गया है कि किसका पूर्व प्रयोग होगा, तो ये कहलाते हैं पूर्व प्रयोग के नियम। अब ये जो पूर्व प्रयोग के नियम हैं ये द्वंद्व समास के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो कुछ विशेष बातें, कुछ महत्वपूर्ण पूर्व प्रयोग के नियम यहाँ पर बताए गए हैं कि जब कभी भी घटक पदों में समास आप कर रहे हैं तो उन घटक पदों में, घटक पद क्या हैं, जिन भी पदों में समास हो रहा है उनमें जो कोई भी शब्द ऋष्व इकारांत हो या ऋष्व उकारांत हो उसको समस्त पद में पहले रखा जाता है। अर्थात ऐसा शब्द जिसके अंत में या तो छोटा ऊ हो या छोटे ई हो,
जब समास करेंगे तो ऐसे पद को पहले रखेंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं, वायुश्च सूर्यश्च। इनमें वायु जो पद है ये ह्रस्व उकारांत शब्द है, इसके अंत में ह्रस्व उ है। तो जब इन दोनों में समास करेंगे तो वायु शब्द को हम पूर्व में रखेंगे और समस्त पद बनेगा वायु सूर्यौ। इसमें इतरेतर द्वंद्व समास हुआ है और द्विवचन का प्रयोग यहाँ पर घटक पदों के अनुसार किया गया है। दूसरा नियम क्या है? द्वंद्व में स्वरादि तथा ह्रस्व अकारांत पद को पहले रखा जाता है। किस पद को पहले रखा जाता है? जिसके स्वरादि, जिस शब्द के आदि में, प्रारंभ में स्वर हो, और दूसरी बात क्या हो? ह्रस्व अकारांत हो, उस शब्द के अंत में ह्रस्व अ हो। तो आदि में स्वर हो और अंत में जिसके छोटा अ हो अर्थात आ ना हो, ऐसे शब्द को समास करते हुए पहले रखा जाता है। जैसे ईशश्च कृष्णश्च। इन दोनों पदों में जब समास होगा तो कौन से पद को पहले रखेंगे? ईश को। क्यों? क्योंकि इसके आदि में ई है और ई क्या है? स्वर। तो ये कैसा हो जाएगा? स्वर आदि। और ईश के श के अंत में क्या है? अ। तो अंत क्या हो जाएगा? ह्रस्व अकारांत। तो ये कैसा पद है? ईश पद, जिसके आदि में स्वर है और अंत में ह्रस्व अ है। तो इस पद को हम पहले रखेंगे। हम कृष्ण ईशौ इस प्रकार से नहीं बना सकते। हम जब इन दोनों को मिलाएंगे तो जो सही पद बनेगा वो बनेगा ईश कृष्णौ। इसके अतिरिक्त तीसरा नियम है, कम स्वर वर्णों वाले पद को पहले रखा जाता है। मान लीजिए आपके पास दोनों ही पद ऐसे हैं जिनके अंत में ह्रस्व अ है। अब आप किसको पहले रखें? तो उसके लिए भी एक नियम दिया गया है कि जिस भी शब्द में कम स्वर हो उस पद को पहले रखा जाता है। जैसे हमारे पास दो हैं, रामश्च केशवश्च। अब इन दोनों में से किसको पहले रखें? तो राम जो है उसमें र, आ, म, अ कितने स्वर हैं? दो स्वर हैं, आ और अ। इसी प्रकार जो केशव है उसमें क, ए, श, अ, व, अ। तो इसमें कितने स्वर हैं? इसमें हो गए तीन, ए, अ। कम स्वर वाला जो पद है कौन है? राम। उसको पहले रखा जाएगा। तो यहाँ पर रामश्च केशवश्च, इनमें जब समास होगा तो समस्त पद बनेगा राम केशवौ। इसके अतिरिक्त और क्या नियम है? ह्रस्व स्वर वाले पद को पहले रखते हैं। ऐसा पद जिसमें ह्रस्व स्वर ज्यादा हो, छोटे स्वर ज्यादा हो, उनको पहले रखा जाता है। जैसे कुशश्च काशश्च। दो पद हैं, कुश और काश। अब इनमें स्वर तो दोनों में समान है, उ और अ। दो हैं इसमें, उ और अ। और इसमें दो हैं, आ और अ। अब दोनों में समान हो गए, कम ज्यादा भी नहीं है, तो किसको पहले रखें? तो एक और नियम दे दिया गया कि जिसमें ह्रस्व स्वर, छोटे स्वर ज्यादा हों, उसको पहले रखा जाएगा। तो इसमें तो एक दीर्घ और एक ह्रस्व है, इसमें दोनों ह्रस्व हैं। तो ज्यादा ह्रस्व किस में हो गए? कुश पद में। तो कुश पद को यहाँ पर पहले रखा जाएगा। तो क्या नियम है? ह्रस्व स्वर वाले पद को पहले रखते हैं। तो जब कुशश्च काशश्च इन दोनों में समास होगा तो समस्त पद बन जाएगा कुशकाशम। इसके अतिरिक्त एक और नियम है कि श्रेष्ठ या पूज्य पदों का प्रयोग पहले होता है। जब किन्हीं पदों में समास हो तो उन दोनों पदों में, दो या दो से अधिक पदों में जो ज्यादा श्रेष्ठ हो, जो ज्यादा पूज्य हो, उस पद को पहले रखा जाता है। तो जैसे माता च पिता च, जब इन दोनों में समास होगा तो माता, संस्कृत साहित्य में माता का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना गया है। जननी जन्मभूमि च स्वर्गात अपि गरीयसी। इसके अतिरिक्त और भी आपने माता के विषय में बहुत सारी उक्तियां सुनी होंगी। माता को पिता से श्रेष्ठ माना गया है, तो जो भी श्रेष्ठ ज्यादा हो उसको पहले रखा जाता है, उसका पूर्व प्रयोग होता है। तो जब माता च पिता च इन दोनों पदों में समास होगा तो माता पद को पहले रखा जाएगा और यहाँ पर समस्त पद बन जाएगा माता पितरौ, क्योंकि पिता की अपेक्षा माता अधिक पूजनीय है। तो इस तरह से आपको द्वंद्व समास के विषय में ये जो नियम दिए गए हैं इनको भी अच्छे से याद रखना है कि कौन से शब्द का पूर्व प्रयोग आपको करना है। अब द्वंद्व के बाद आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? जिस समास में पूर्व तथा उत्तर दोनों पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है
उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जहाँ पर ना तो पूर्व पद का अर्थ प्रदान हो, ना उत्तर पद का अर्थ प्रदान हो, अपितु इन दोनों के ही अतिरिक्त किसी अन्य पद की प्रधानता हो, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। इस बहुव्रीहि समास में विग्रह करते समय यस्य सह आदि लगाया जाता है। इसमें जब विग्रह होता है तो यस्य सह, यस्या सा, इस प्रकार के, यस्मिन सह, इस प्रकार के पदों का प्रयोग विग्रह में किया जाता है। इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे महान्तौ बाहु यस्य सह, महान है बाहें जिसकी, ऐसा कौन। तो यहाँ पर महाबाहु, और इसमें किसकी प्रधानता है, ना तो महाशब्द की ना बाहु शब्द की, ये किसी अन्य शब्द विष्णु की प्रधानता यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इसी प्रकार दश आननानि यस्य सह, 10 है मुख जिसके, ऐसा कौन, दशाननः, और दशाननः कौन हो जाएगा, रावण। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखने योग्य ये है कि इसमें लिंग और वचन का प्रयोग जिस भी विशेष्य के लिए इसको प्रयुक्त किया जा रहा है, अर्थात ये समस्त पद जिसकी भी विशेषता बता रहा है, उसके अनुसार इसमें लिंग वचन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। जैसे दश आननानि यस्य सह, ये जो दशानन पद है ये रावण की विशेषता बता रहा है। रावण पद पुल्लिंग है तो इसमें पुल्लिंग का प्रयोग किया जाएगा, एक वचन का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार पीतम अंबरम यस्य सह, अब चूंकि पीतम शब्द नपुंसकलिंग का है, अंबरम शब्द भी नपुंसकलिंग का है, लेकिन ये दोनों मिलकर किसकी विशेषता बता रहे हैं, किसके विषय में बता रहे हैं, यस्य सह। तो सह है पुल्लिंग का पद, एक वचन का पद, तो जब समस्त पद बनाएंगे तो इसमें पुल्लिंग एक वचन का पद बनेगा और समस्त पद होकर बनेगा पीतांबरः, कौन है वो, कृष्ण। पीतम अंबरम यस्य सह पीतांबरः कृष्णः। इसी प्रकार चत्वारि मुखानि यस्य सह, चतुर्मुखः, कौन है वो, ब्रह्मा। चक्रम पाणौ यस्य सह, चक्र है पाणी में जिसके, ऐसे वो कौन, चक्रपाणिः, विष्णु। शूलम पाणौ यस्य सह, शूलपाणिः, और वो कौन है, शिवः। इसी प्रकार चंद्र इव मुखम यस्या सा, चंद्रमा के समान है मुख जिसका, ऐसी वह। तो यहाँ पर ये स्त्रीलिंग की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग का पद प्रयुक्त होगा और समस्त पद बन जाएगा चंद्रमुखी। पाषाणवत हृदयम यस्य सह, तो यहाँ पर हो जाएगा पाषाण हृदयः। कमलम इव नेत्रे यस्य सह, तो सह के अनुसार यहाँ पर समस्त पद बनेगा कमल नेत्रः, सुंदर आंखों वाला वह पुरुष। चंद्रः शेखरे यस्य सह, चंद्र है मस्तक पर जिसके, ऐसा वह चंद्रशेखरः, और वो कौन है, भगवान शिव। तो इस प्रकार से जहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की ही प्रधानता ना होकर किसी अन्य पद के अर्थ की प्रधानता हो, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। और ये जो बहुव्रीहि है इसमें वचन और लिंग का प्रयोग विशेषण के अनुसार किया जाता है, जिसकी ये विशेषता बता रहा है, जिसके लिए ये पद प्रयुक्त है। अन्य अर्थ जो है, अन्य पद जो है उसके अनुसार लिंग और वचन का प्रयोग इसमें किया जाता है। अब एक शेष भी एक समास होता है। चूंकि लघु सिद्धांत कौमुदी में एक शेष को द्वंद्व के ही एक भेद के रूप में रखा गया है, लेकिन यहाँ पर एक शेष को अलग से दिया गया है। ये क्या लिखते हैं एक शेष के विषय में, जहाँ अन्य पदों का लोप होकर एक ही पद शेष बचे वहाँ पर एक शेष होता है। यह समास से भिन्न वृत्ति है। यहाँ पर इसको समास के अतिरिक्त माना गया है, समास नहीं माना गया। लेकिन जब हमने लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास का अध्ययन किया था तो वहाँ हमने देखा था कि इसको द्वंद्व समास के अंतर्गत ही रखा जाता है। द्वंद्व के 3 भेद माने गए हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। जहाँ पर 2 या 2 से अधिक घटक पदों में जब समास होकर केवल एक पद शेष रहे, एक या अधिक पदों का लोप हो जाए, केवल एक पद शेष रहे, वहां पर एक शेष समास होता है। इसका उदाहरण है बालकश्च बालकश्च बालकश्च, 3 बालक हैं तो उनमें जब समास करेंगे तो केवल एक बालक पद यहाँ पर शेष बचेगा,
लेकिन इसमें वचन का प्रयोग इन घटक पदों के अनुसार होगा। अब चूंकि 3 है तो बहुवचन के पद का यहाँ पर प्रयोग होगा और यहाँ पर समस्त पद बन जाएगा बालकः। एक शेष में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पदों में से पुल्लिंग पद ही शेष रहता है। कुछ ऐसे पद हैं जहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पदों में जब समास होता है तो एक पद ही शेष रहता है, और वो कौन सा पद शेष रहेगा? पुल्लिंग का। जैसे माता च पिता च, इन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में जब समास होगा, 2 प्रकार से यहाँ पर समास हो सकता है। इतरेतर द्वंद्व भी हो सकता है। तो जब इतरेतर द्वंद्व होगा तो माता अधिक पूजनीय है, माता पद का पूर्व प्रयोग हो जाएगा, और इतरेतर द्वंद्व में यहाँ पर पद बनेगा माता पितरौ। और जब एक शेष यहाँ पर समास करेंगे तो जो पुल्लिंग का पद है अर्थात पिता केवल यहाँ पर शेष रहेगा, लेकिन वचन द्विवचन का प्रयोग होगा, क्योंकि 2 पदों का समास हुआ है तो पिता का द्विवचन का पद यहाँ पर हो जाएगा पितरौ। इसी प्रकार दुहिताश्च पुत्रश्च, जब इन दोनों में समास होगा तो पुल्लिंग का जो पद है पुत्र वो यहाँ पर शेष रह जाएगा, लेकिन 2 घटक पदों के अनुसार द्विवचन का प्रयोग यहाँ पर होगा और समस्त पद होकर बनेगा पुत्रौ। तो एक शेष में एक पद शेष रहता है, लेकिन उसमें वचन का प्रयोग घटक पदों के अनुसार किया जाता है। और अगर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक शेष रहता है तो वहां पर पुल्लिंग का पद एक शेष रहता है। इसमें एक और नियम है, मैं यहाँ पर आपको संक्षिप्त में बता देती हूँ। जैसे कई बार किन्हीं शब्दों से स्त्रीलिंग के प्रत्ययों का प्रयोग करके स्त्रीलिंग बना दिए जाते हैं, जैसे चटक से चटका, इस प्रकार से। तो जब इनमें समास होगा चटक और चटका में, तो यहाँ पर एक शेष द्वंद्व समास होगा, चटक पद शेष रहेगा, और चटकश्च चटकाश्च, इनमें जब समास होगा तो समस्त पद बनेगा चटकौ। तो इनमें भी एक शेष समास होता है। तो इस तरह से ये सारे महत्वपूर्ण समास हैं जिनका कि अध्ययन हमने व्याकरण विधि पुस्तक के अनुसार समाप्त कर लिया है। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको कि हम अगले वीडियो में अलग से हल करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।